डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्लेट विवर्तनिकी। इस सिद्धांत के बारे में हम यहाँ पर एक विस्तृत विवेचना करेंगे। जैसा कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है वो हैरी हंस ने दिया था। हैरी हंस प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के जन्मदाता माने जाते हैं। यह एक वैज्ञानिक और भूगोलवेत्ता थे। विवर्तनिकी सिद्धांत से पहले 1960-61 में सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत हैरी हंस द्वारा प्रतिपादित किया गया था। उसके बाद प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिया। सन 1912 में वैगनर महोदय ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत को महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की नकल माना जाता है। प्लेट शब्द का जो सर्वप्रथम उपयोग था वो टूजो विल्सन ने 1962 में दिया था और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत 1967 में मॉर्गन, हैरी हंस, रीड इत्यादि वैज्ञानिकों का इसमें ज़्यादा योगदान है, लेकिन सबसे ज़्यादा योगदान इसमें मॉर्गन का माना जाता है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में हैरी हंस महोदय ने 6 मुख्य प्लेटें व 20 गौण प्लेटों के बारे में बताया। इसके अलावा इन प्लेटों की जो मोटाई है वो 100 किमी मानी। सन टूजो ने इस सिद्धांत में 2 बातों का सहारा लिया। एक तो लिया उसने महाद्वीपीय प्रवाह। विल्सन टूजो ने वैगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत को अपनाया जो उन्होंने 1912 में दिया था। उसने ये बताया कि जो महाद्वीपीय प्रवाह है वो भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा से क्या है, पश्चिम की ओर माना। पहला सहारा तो विल्सन ने ये लिया। दूसरा सहारा उसने लिया सागरीय तली प्रसरण। उसने बताया कि महाद्वीपीय जो प्रवाह के अलावा पृथ्वी की ऊपरी जो हलचल है, पृथ्वी के जो ऊपरी हिस्से में हलचल होती है वो सागरीय तली प्रसरण से ही संभव है या होती है, जिसका प्रभाव महाद्वीपों की अपेक्षा कहाँ पर देखने को मिलता है, महासागरों में देखने को मिलता है। प्लेटों के किनारे हैरी हंस और विल्सन टूजो ने प्लेटों के 3 किनारे बताए हैं: रचनात्मक किनारा, विनाशात्मक किनारा और संरक्षी किनारा। का वह भाग जो प्लेट विवर्तनिकी के कारण प्रभावित रहते हैं प्लेट सीमांत कहलाते हैं। इन्हें हम प्लेट सीमांत भी कहते हैं। प्लेटों के वह भाग जो प्लेट विवर्तनिकी के कारण प्रभावित रहते हैं उन्हें प्लेट सीमांत भी कहते हैं। ये 3 प्रकार के हैं। पहला है रचनात्मक, दूसरा है विनाशात्मक, तीसरा है संरक्षी किनारा। पहला है विनाशात्मक किनारा या अभिसरण। जब दो प्लेटों के किनारे आमने सामने होते हैं या आ जाते हैं
जिनमें तुलनात्मक रूप में कोई किनारा कठोर होने से क्या है, नीचे धंस जाता है। ये नीचे धंस गया, नीचे धंस जाता है। कोई किनारा मुलायम होने से ऊपर की ओर चला जाता है। कुछ पार्ट ऊपर चले जाते हैं, कठोर धंस जाते हैं, मुलायम दबाव से ऊपर निकल जाते हैं। परिणाम स्वरूप एक किनारे का क्या होता है, विनाश होता है। इसलिए इस प्रकार के किनारे को विनाशात्मक किनारा कहा जाता है। सेकंड नंबर है रचनात्मक किनारा। उसमें जो विनाशात्मक किनारा है उसमें प्लेटों के किनारे आमने सामने होते हैं या आ जाते हैं, जबकि रचनात्मक किनारों में दो प्लेटों के किनारे विपरीत दिशा के अंदर, विपरीत दिशा में जा रहे हैं किनारे, तथा दोनों किनारों के मध्य क्या आ जाती है, दरार या खाई आ जाती है। दोनों प्लेटों के किनारे विपरीत दिशा में जाएंगे, बीच में दरार या खाई आ जाएगी। परिणाम स्वरूप क्या होता है, नीचे जो मैग्मा द्रव होता है वो क्या है, इस दरार में क्या हो जाता है, भर जाता है और नए किनारे की रचना होती है। मैग्मा द्रव जब इसमें भर जाएगा खाई आने से, तो एक नए किनारे का निर्माण होगा। इस नए किनारे को ही रचनात्मक किनारा कहा जाता है। नंबर है संरक्षी किनारा या रूपांतरण किनारा। जब दो प्लेटें क्या होगी, एक दूसरे के समानांतर गति करते हुए एक नए सीमांत का निर्माण करेगी, उसे संरक्षी किनारा कहते हैं। अर्थात जब दो प्लेटों के किनारे न तो क्या होंगे, नजदीक होंगे और न ही क्या होंगे, दूर, दोनों थोड़े बहुत अगल बगल में क्या है, खिसक जाएंगे, जिस कारण क्या है, नए भ्रंश का निर्माण होता है या नए सीमांत का निर्माण होता है, उसे संरक्षी किनारा कहते हैं। कोर्ट में क्या है, स्ट्रालर के अनुसार पृथ्वी पर 7 प्लेटें हैं और 30 क्या है, 7 प्लेटें और 30 छोटी लघु प्लेटें पाई जाती है। पहला नोट यह है। दूसरा जो नोट है वो है नासा के अनुसार पृथ्वी पर कुल 100 प्लेट है, मुख्य भूगर्भिक प्लेटें। हरिहंस मोते ने 6 प्रकार की प्लेटों का यहाँ पर मुख्य प्लेटों का वर्णन किया। 20 प्लेटें गौण बताई तथा इनकी मोटाई है वो 100 किमी बताई। और ये प्लेटें हैं महाद्वीप व महासागरों के मध्य पाई जाती है। माना जाता है कि महासागरों के नीचे सियाल परत नहीं पाई जाती। एक नंबर है यूरेशियन प्लेट। यह सबसे क्या है, बड़ी महाद्वीपीय यह सबसे बड़ी महाद्वीपीय प्लेट है। मुख्य प्लेटों में यदि बात करें 6 प्लेट है, उनमें यह दूसरे नंबर की सबसे बड़ी प्लेट है तथा इस प्लेट के पश्चिम में महासागरीय प्लेट व दक्षिण में अफ्रीकी व इंडियन प्लेटों के किनारे लगे हुए हैं। यूरेशियन प्लेट, जो ये प्लेट है यूरेशियन, यह लगभग स्थिर प्लेट है, एक जगह टिकी हुई है। सेकंड नंबर है प्रशांत महासागरीय प्लेट। विश्व मानचित्र में प्रशांत महासागरीय प्लेट सबसे बड़ी प्लेट है।
तथा संपूर्ण प्रशांत महासागर को घेरे हुए है। प्रशांत महासागरीय प्लेट गोल होने के कारण क्या इसमें सर्वाधिक हलचल होती रहती है। हलचल होने के कारण इसके किनारों पर सर्वाधिक ज्वालामुखी व भूकंप आते हैं। इसी कारण इसके किनारों को अग्निवलय कहा जाता है। विश्व के 63% भूकंप व ज्वालामुखी इन्हीं किनारों पर आते हैं तथा इस प्लेट के पूर्व में यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकी प्लेट तथा दक्षिण में अंटार्कटिका प्लेट, उत्तर में अमेरिकन प्लेट स्थित है। इन प्लेटों के किनारे प्रशांत महासागरीय प्लेट को लगते हैं। 3 नंबर है अफ्रीकी प्लेट। नंबर जो हमने की यूरेशियन प्लेट वो महाद्वीपीय प्लेट है, दूसरी महासागरीय प्लेट है, तीसरी क्या है महाद्वीपीय व महासागरीय। दोनों प्रकार की ये प्लेट है जो कि संपूर्ण यह अफ्रीका महाद्वीप है इसको घेरे हुए हैं। अफ्रीका महाद्वीप को घेरे हुए हैं। इस प्लेट के उत्तर में यूरेशियन प्लेट, दक्षिण में अंटार्कटिका प्लेट, पश्चिम में प्रशांत महासागर और अमेरिकन प्लेटें लगती है। 4 नंबर है अमेरिकन प्लेट। अमेरिकन प्लेट उत्तरी अमेरिका व ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका दोनों को घेरे हुए हैं तथा ये प्रशांत महासागर के जो प्रशांत महासागर है उसके किनारे जो हमने अग्निवलय बताए थे, अग्निवलय व अंध महासागर के अंध महासागर के क्या है कटक से अलग हुए हैं। इसके अलावा अमेरिकन प्लेट के दक्षिण में प्रशांत प्लेट तथा पूर्व में यूरेशियन प्लेट व अफ्रीकी प्लेटों के किनारे लगे हुए हैं। 5 नंबर इंडियन प्लेट। यह प्लेट भारत, ऑस्ट्रेलिया व हिंद महासागर को घेरे हुए है। ऑस्ट्रेलिया, भारत और हिंद महासागर को घेरे हुए हैं। इसके उत्तर में यूरेशियन प्लेट, दक्षिण में अंटार्कटिका प्लेट, पश्चिम में अफ्रीकी प्लेटों के किनारे लगते हैं। ये जो यूरेशियन प्लेट है और इंडियन प्लेटों के बीच क्या बनती हैं विनाशात्मक किनारे। विनाशात्मक किनारे पाए जाते हैं। इस कारण क्या है हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है। हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। 6 नंबर है अंटार्कटिका प्लेट। यह प्लेट एक महाद्वीपीय प्लेट है और सबसे बड़ी बात है कि यूरेशियन प्लेट को छोड़कर बाकी सभी प्लेटों के किनारे इस प्लेट को लगते हैं और यह प्लेट सबसे कम हलचल वाली प्लेट है। इस प्रकार 6 प्लेटों का हमने वर्णन किया। यूरेशियन प्लेट, अमेरिकन प्लेट, प्रशांत प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, इंडियन प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट। अब हम वर्णन करेंगे
वैगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था, दूसरा जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, दोनों में अंतर क्या है? वैगनर ने केवल महाद्वीपों का वर्णन किया, जबकि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में क्या है? महाद्वीपों के साथ महासागर भी वर्णन में आते हैं। वैगनर ने बल के बारे में बताया, ज्वारीय बल, ज्वलनशीलता बल, गुरुत्व बल। 3 बलों के बारे में अपने सिद्धांत में वर्णन किया, जबकि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में गति सिर्फ आंतरिक बल के कारण होती है। गति है वो आंतरिक बल के कारण होती है। वैगनर का विस्थापन सिद्धांत क्रिटेशियन युग से पूर्व का माना जाता है, जबकि प्लेट विवर्तनिकी में कहा गया है कि विस्थापन एक निरंतर होने वाला विवर्तनिक है। पुनः सभी महाद्वीप जुड़कर एक सुपर महाद्वीप बनेंगे। चौथा जो पॉइंट है, वैगनर ने वलित पर्वतमाला व महाद्वीपीय उत्पत्ति की व्याख्या की, जबकि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में ज्वालामुखी, भूकंप, पर्वत व महाद्वीपीय सागर का वर्णन किया गया। इस प्रकार दोनों सिद्धांत में ये मूल अंतर पाया जाता है। धन्यवाद।